नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं विकास कुमावत और आज हम पढ़ने वाले हैं विटामिन। जो हमारा आज का टॉपिक है वह है विटामिन और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन वो सारे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं और जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और विटामिन बहुत इजी टॉपिक है, बस आपको मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये ध्यान से देखना है, ध्यान से इनको समझना है और इनको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं विटामिन का निचोड़। मतलब अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए तो आप एग्जाम में विटामिन से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आए, वैसे तो यही क्वेश्चन आएंगे परंतु इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आप उन क्वेश्चन को भी बना सकोगे। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखना आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है। जो भी स्टूडेंट एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनकी एग्जाम डेट आ चुकी है, चैनल पर उसका वीडियो आ चुका है, आप देख सकते हैं। मेरे द्वारा वह वीडियो बनाया गया है, उसमें आपकी एग्जाम डेट के बारे में मैंने आपको बताया है। ठीक है, एसएससी के द्वारा आप सभी की एग्जाम डेट डिक्लेयर कर दी गई है और बहुत जल्द ही आपकी एग्जाम होने वाली है। तो अपनी पढ़ाई को थोड़ी स्पीडली लें। ठीक है, पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिस भी जारी रखें, क्वेश्चन भी लगाएं। इसीलिए मैं आपके लिए आज लाया हूं विटामिन का निचोड़। इसमें सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो विटामिन का जो टॉपिक है वह थोड़ा सा इजी होता है, यानी कि इसमें बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान से और थोड़ी सी सब्र के साथ इस वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जो आपने कभी न देखे हो या आपको लगता है कि मुझे ये थोड़ा कम समझ में आता है तो वो आज समझ में आ जाए। इसलिए वीडियो को थोड़े धैर्य से देखें, थोड़ी शांति बनाएं और वीडियो को अंत तक देखें। आपको मैं सभी क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें इजी भी हैं और थोड़े से टफ भी हैं। टफ तो क्या, बहुत इजी टॉपिक है विटामिन, मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत अच्छे से आप समझ पाओगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन सी, जैसा कि आप सभी को पता होगा, विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। और दोस्तों ये जो विटामिन सी होता है यह खट्टे फलों में पाया जाता है। कहां पाया जाता है दोस्तों? खट्टे फलों में। तो विटामिन सी का क्या नाम है? एस्कॉर्बिक एसिड। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, परजीवी फसल ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है। यानी कि ये जो परजीवी फसल स्वर्ण चावल है यह किस लक्षण के लिए तैयार की गई है, यानी कि इसमें किसकी प्रचुरता होती है? तो इसमें होती है विटामिन ए की प्रचुरता। यह फसल किसके लिए तैयार की गई है दोस्तों? विटामिन ए की। और बात करें विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह होता है रेटिनोल। क्या होता है दोस्तों? विटामिन ए का नाम रेटिनोल। तो दोस्तों जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं वो फटाफट वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं और जैसा कि एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो फटाफट अपने दोस्तों को भी बुलाइए और साथ में इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दो और फटाफट वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विटामिन ई, बात हो रही है दोस्तों विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण होता है। जो विटामिन ई है वह किसके लिए महत्वपूर्ण होता है? तो जो विटामिन ई होता है वह होता है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण होता है। लिंग क्रिया, ठीक है, जो लिंग ग्रंथियां होती हैं, जो हमारी सेक्सुअल ग्लैंड्स होती हैं, उनके लिए विटामिन ई बहुत जरूरी होता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बात हो रही है रक्षात्मक पदार्थ की, प्रोटेक्टिव सब्सटेंस की। ठीक है दोस्तों, मैं आपके लिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन लेकर आया हूं तो आप इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में भी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तो प्रोटेक्टिव सब्सटेंस होता है विटामिन। कौन होते हैं दोस्तों? विटामिन। क्योंकि विटामिन की अगर हमारे शरीर में प्रचुरता होती है तो हमें बहुत कम रोग होते हैं, क्योंकि अधिकांशतः रोग होते हैं विटामिन की कमी के कारण। और अगर हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में विटामिन उपस्थित होते हैं तो हमें कई रोगों से बचाव मिलता है।
तो रक्षात्मक पदार्थ कौन होते हैं? विटामिन। प्रोटेक्टिव सब्सटेंस किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वह कहा जाता है विटामिन को। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नपुंसकता या बध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होती है? ठीक है दोस्तों, तो बात हो रही है नपुंसकता या बध्यता, दोनों कहा जाता है। तो वह इनमें से किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो वह होती है विटामिन ई की कमी के कारण। और अगर बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरोल। क्या होता है दोस्तों? विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरोल। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो नपुंसकता होती है वह विटामिन ई की कमी के कारण होती है और विटामिन ई का नाम होता है टोकोफेरोल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विच विटामिन इज डिस्ट्रॉय बाय हीटिंग, यानी कि जब हम उसे गर्म करते हैं या किसी भी खाने को जिसमें वो विटामिन होता है, उस खाने को हम गर्म करते हैं तो गर्म करने पर वह विटामिन नष्ट हो जाता है। ऐसा कौन सा विटामिन होता है? तो वह विटामिन है विटामिन सी। गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, गर्म करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो वह है विटामिन सी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम ऑफ विटामिन B7। तो B7 जो है उसका विटामिन नाम होता है बायोटीन। क्या होता है दोस्तों? बायोटीन। और मैं आपको बता दूं, ये जो विटामिन बी होता है यह 7 तरह का होता है। कैसा? B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12। तो जो B7 होता है उसका नाम होता है बायोटीन। आप सभी को ध्यान में रखना है, क्या नाम होता है? बायोटीन। और अगर बात करें कि ये जो पायरिडॉक्सिन है यह कौन सा विटामिन होता है? तो यह होता है B6। कौन सा होता है दोस्तों? B6 विटामिन होता है पायरिडॉक्सिन। और एस्कॉर्बिक अम्ल की बात करें तो यह तो होता है विटामिन सी। तो आपको इनके नाम भी ध्यान में रखना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें कि विटामिन B6 की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो वह होता है एनीमिया। और अगर हम बात करें एनीमिया की, तो एनीमिया का मतलब होता है अरक्तता, यानी कि खून की कमी। ठीक है दोस्तों, तो वह किसके कारण होती है? B6 की कमी के कारण। और मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, B6 का विज्ञान रासायनिक नाम होता है पेरिडॉक्सिन। ठीक है, क्या नाम होता है B6 का? पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से रोग होता है एनीमिया। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप स्टार लगा लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वह होता है रतौंधी। कौन सा रोग होता है दोस्तों? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। और विटामिन ए का नाम होता है रेटिनोल। आप सभी को ध्यान में रखना है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनोल। और इसकी कमी से रोग होता है रतौंधी। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए और विटामिन बी के इन्वेंटर, खोजकर्ता, आविष्कारक कौन है? विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक हैं मैकुलन। कौन है दोस्तों? मैकुलन। विटामिन ए और विटामिन बी के आविष्कारक कौन है? मैकुलन। और अगर हम बात करें कि जो विटामिन शब्द है वह किसने दिया था, तो विटामिन शब्द दिया था फंक ने। किसके द्वारा दिया गया विटामिन शब्द? फंक के द्वारा दिया गया था। और विटामिन ए और बी की खोज की गई थी मैकुलन के द्वारा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन तो कई बार करवा चुका हूं, शायद हमने कल भी इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी। तो जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन होता है वह होता है विटामिन के। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के। और बात करें विटामिन के की, तो विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। आपको ध्यान रखना है, विटामिन के का नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन? विटामिन के। और इसका नाम होता है फिलोक्विनोन। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने दिया था? दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो विटामिन शब्द दिया गया था फंक के द्वारा। किसके द्वारा?
फंक के द्वारा विटामिन शब्द दिया गया था। तो आप सभी को ध्यान में रखना है, फंक के द्वारा विटामिन शब्द दिया गया था। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सबसे पहले तो बात करें विटामिन डी की। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है दोस्तों? कैल्सीफेरोल नाम होता है विटामिन डी का। और अगर हम बात करें कि विटामिन डी हमें कहां से मिलता है, तो विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से मिलता है। और मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि जो विटामिन डी है वह हमारे शरीर में ही बनता है। जब सूर्य की किरणें हमारी त्वचा पर पड़ती है तो वह हमारे कोलेस्ट्रॉल वाले भाग में जाकर विटामिन डी का निर्माण करती हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, विटामिन डी हमें कहां से प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से। और विटामिन डी की कमी के कारण रोग होता है रिकेट्स। कौन सा रोग होता है दोस्तों? रिकेट्स। और इस रोग में जैसा कि मैंने आपको बता रखा है, बच्चों की हड्डियां जो हैं वह लचीली पड़ जाती हैं और उसी के कारण उनके हाथ पैर मुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बच्चों के हाथ पैर मुड़ जाते हैं। ठीक है, तो वो रोग होता है बच्चों में। रिकेट्स किस में होता है दोस्तों? बच्चों में। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो मैं आंसर बता देता हूं फटाफट। विटामिन सी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, तो विटामिन सी है वह गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में कौन सी विटामिन बहुतया में होती है? यानी कि जो मछलियों के यकृत में जो तेल होता है उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है? ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि जो मछलियों का लिवर होता है उसमें एक ऑयल होता है और उसमें कौन सा विटामिन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो वह विटामिन होता है विटामिन ए। और जैसा कि मैंने आपको विटामिन ए का भी नाम बताया था, रेटिनोल। तो मछलियों के यकृत में जो तेल होता है उसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है क्या? विटामिन ए। इसीलिए जिन लोगों को विटामिन ए की कमी होती है उन्हें मछलियां खाने को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन ए किस में होता है? मछलियों के यकृत में जो तेल होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों मैंने जैसा कि अभी आपको बताया था, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है दोस्तों? फिलोक्विनोन। और विटामिन के द्वारा हमारे रक्त का थक्का बनाया जाता है। आप सभी को ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। तो दोस्तों विटामिन से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनके स्रोत पूछे जाते हैं, इनके नाम पूछे जाते हैं, इनसे होने वाले यानी इनकी कमी से होने वाले रोगों के नाम पूछे जाते हैं। तो विटामिन इसीलिए बहुत इजी टॉपिक होता है क्योंकि 2-3 चीजें विटामिन से रिलेटेड पूछी जाती है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देख लें ताकि आपका विटामिन का जो टॉपिक है वह अच्छे से कवर हो जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है, आप एक बार पढ़ लीजिए। नपुंसकता या बद्धता किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो वह होता है विटामिन ई के कारण। किसके कारण दोस्तों? विटामिन ई। और फटाफट विटामिन ई का नाम मुझे लिखकर बताओ। विटामिन ई का नाम क्या होता है दोस्तों? टोकोफेरोल। क्या होता है? टोकोफेरोल। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत होता है? दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? तो विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। क्या होता है दोस्तों? सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? दोस्तों ध्यान से पढ़ना, स्कर्वी रोग, ठीक है। और स्कर्वी रोग जो है वह किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो वह विटामिन होता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण होता है स्कर्वी रोग। और इस रोग में हमारे मसूड़ों में दर्द होता है, मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है और मसूड़ों से ब्लड निकलने लगता है। तो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। और बात करें विटामिन सी के स्रोत, तो विटामिन सी के स्रोत होते हैं खट्टे फल। तो आप सभी को विटामिन सी के बारे में ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट विटामिन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है।
फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। जैसा कि मैं आपको बताया है, रेटिनोल क्या होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या नाम होता है विटामिन बी का, थायमीन। और इसकी कमी से एक रोग होता है जिसका नाम होता है बेरी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है विटामिन बी का नाम होता है थायमीन। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में घुलनशील विटामिन है। दोस्तों ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को पूछा जा रहा है किसमें घुलनशील, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो जल में घुलनशील विटामिन होता है विटामिन, इनमें से कौन सा विटामिन होता है उसके द्वारा पूछा जा रहा है। तो विटामिन बी भी जल में घुलनशील होता है और विटामिन सी भी जल में घुलनशील होता है। ये दो मात्र ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, दोनों। ये दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। और बाकी जितने भी विटामिन होते हैं इन दोनों को छोड़कर ए, डी, ई, के, वो सारे किसमें घुलनशील होते हैं, वो घुलनशील होते हैं वसा में, फैट में घुलनशील होते हैं। और विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। फिर दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है। दोस्तों बात हो रही है फैट की, कि जो फैट में सोल्यूबल विटामिन है वह कौन सा होता है। तो वसा में घुलनशील विटामिन, अब बात करते हैं विटामिन ए, तो यह भी वसा में घुलनशील है। विटामिन डी, तो यह भी वसा में घुलनशील है। और बात करें विटामिन के की, तो यह भी वसा में घुलनशील है। तो यह सभी क्या है, विटामिन वसा में घुलनशील है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। और एक और विटामिन होता है जो वसा में घुलनशील होता है, जिसका नाम होता है विटामिन के। विटामिन के भी वसा में घुलनशील होता है। ठीक है, और विटामिन के अलावा एक और विटामिन होता है विटामिन ई। तो विटामिन ई भी वसा में घुलनशील होता है। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन ई भी काय में घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। दोस्तों बेरी रोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक विटामिन का नाम है थायमीन, उसकी कमी के कारण होता है बेरी रोग। तो और उस विटामिन को कहा जाता है विटामिन बी1। विटामिन बी1 का नाम ही होता है क्या, थायमीन। और विटामिन बी1 की कमी से रोग होता है बेरी। तो दोस्तों अब आपको अपनी पढ़ाई को रेगुलर रखना है। सभी अपना डेली का टाइम टेबल बना लें और सबसे ज्यादा टाइम दें अपनी पढ़ाई को। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, आपको आपके टारगेट की डेट पता चल चुकी है। और जब टारगेट का हमें समय पता चल जाता है कि उस समय हमें हमारा टारगेट मिलने वाला है, तो जोरों शोरों से तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि आप उस टारगेट को प्राप्त करने से न चूकें। तो आप सभी अपनी पढ़ाई को 2 गुना 3 गुना, या मैं कहूं कि 100% अपनी पढ़ाई को समय दें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें। ठीक है, और चैनल पे जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उनको ध्यान से देखें। आपकी एग्जाम के लिए सारे वीडियो इंपॉर्टेंट होते हैं। विवेक सर आपको दिन में 2 से 3 बार लाइव आते हैं, उनकी हर क्वेश्चन की सीरीज में आप उनके साथ रहें, उनके वीडियो को देखें, बहुत अच्छे से समझाते हैं। आपको इतना अच्छा रीजनिंग, जीके ये कहीं पर नहीं मिलेगा, इसलिए आप उनसे जरूर पढ़ें। ठीक है दोस्तों, और करंट अफेयर के वीडियो और मेरे वीडियो भी थोड़े देख लिया करो, ताकि आपकी एग्जाम के काम में आए। ठीक है, तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, विटामिन सी के जो स्रोत होते हैं वह होते हैं खट्टे फल। और ऑप्शन में जैसा कि आपको दिख रहा होगा आंवला, और आंवला जो है वह विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, आंवला। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो रतौंधी रोग होता है वह रेटिनोल विटामिन की कमी के कारण होता है, और रेटिनोल जो नाम होता है वह होता है विटामिन ए का। तो हमारा आंसर हो गया विटामिन ए, यानी कि रेटिनोल के कारण हमें रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए का नाम क्या होता है दोस्तों, रेटिनोल।
तो दोस्तों आज हमने सोल्व किए विटामिन से रिलेटेड सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कुछ क्वेश्चन इजी भी थे, कुछ थोड़े टफ भी थे, बट मैंने जैसा कि बताया विटामिन इजी टॉपिक है तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और आपका जो भी विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि मैं आपको उसका आंसर दे सकूं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।